ठीक है जी। और ईटी 233 का जो कोर्स है, इसी का चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास हम पढ़ रहे हैं जी, कुछ पढ़ रहे थे जो हमारे पास टर्म यूज होती हैं इल्यूमिनेशन। वो हमारे पास है ब्राइटनेस। आपके मतलब जो बल्ब होता है उसमें ब्राइटनेस का चेंज होता है, कुछ ज़्यादा ब्राइट होते हैं, कुछ कम होते हैं। अब ब्राइटनेस की दो डेफिनेशन हैं आपके पास। एक है फी इकाई रकबे में ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या थी? फ्लक्स की उसमें मकदार, फ्लक्स आने का मतलब उसमें कितनी तादाद आती है। तो अगर आपकी फर्ज करो कि ये मेरे पास एक जो है वो बल्ब है या लाइट ऑफ सोर्स है, ठीक है जी, तो यहाँ पे ये फ्लक्स जो है निकल रही है किसकी? लाइट्स की, ऐसी है। तो अगर मैं इधर एक ऐसे एक स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर जितना भी आपका दिल है, आप एक इकाई लेते हैं, इकाई रकबा लेते हैं। रकबे का होता है कि लंबाई भी उस तरफ को लेनी है, चौड़ाई भी बराबर लेनी है। तो देखिए जी, आपने लेना है इसका रकबा लंबाई ज़रबे चौड़ाई के हिसाब से। तो उसमें जितनी फ्लक्स जो आएंगी वो क्या हमारे पास है, उसकी ब्राइटनेस को शो करेंगी। तो फी दूसरी इसमें है, फी यूनिट रकबा से खारिज शुदा फ्लक्स जो है बिल्कुल सादा सी है, इसको कर लें अगर आता है तो आप कहेंगे फी एक यूनिट रकबे में जितनी फ्लक्स जो है वो खारिज होती है उसको क्या कहते हैं? उसकी ब्राइटनेस कहते हैं। इसका जो फार्मूला है हमारे पास वो ये है, इसको बी से डिनोट करते हैं कि इंटेंसिटी ओवर एरिया। इंटेंसिटी होता है उसकी फ्लक्स की मकदार बटा एरिया, जितने एरिया से निकल रही है। तो इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट जो है हमारे पास है, इंटेंसिटी को आप कैंडल में यूज करते हैं, ऐसे है ना, यूनिट मापते हैं, और एरिया में मीटर ज़रबे मीटर, मीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया? कैंडल पर मीटर स्क्वायर, या आप इसको ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और या इसको क्या कहते हैं? मीटर लैम्बरेट भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है जी। ये तीनों जो है इनके लिए इस्तेमाल होते हैं। आगे जी, MSCP मेन स्फेरिकल कैंडल पावर। कैंडल पावर के तमाम तरफ, जब आपकी कैंडल का मतलब है कि ये कैंडल से निकला है, तो कैंडल आप जब आपकी चलती है तो क्या करती है? वो एक दायरा सा बनाती है ऐसे लाइट का, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कैंडल पावर कहते हैं। अब उसमें देखिए वो क्या कर रहा है, वो फ्लक्स ऐसे निकल रही है चारों तरफ, और उसकी वजह से क्या बन रहा है? एक दायरा बन रहा है। और हर जगह पे फ्लक्स की जो इंटेंसिटी है, उसके निकलने की जो मतलब फ्लक्स के निकलने की जो है, कभी किसी पे ज्यादा है। देखिए अगर इसी तरह का डब्बा इधर बनाता हूँ और इसी तरह का इधर बनाता हूँ, तो दोनों में देखिए इसमें 2 गुजर रही है, इसमें 1 गुजर रही है, तो चेंज होती रहती है। तो हमने क्या करना है? हमने तमाम की तमाम जो साइडें हैं उसको क्या करना है? उसको टोटल कर लेना उनकी फ्लक्स को, ठीक है। कुल फ्लक्स जो कि ल्यूमेन में मापी जाती है, अब इसको मापना अपने ल्यूमेन में है। इसके तरीके जो है आपको पता, ये हमारे पास कैंडल में भी है, लेकिन आपने किस में मापना है? ल्यूमेन में मापना है। उसको माप के आपने देखें ल्यूमेन में मापा है, तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक दायरा बना रहा है, तो हमने उसको डिवाइड कर देना है 4 पाई से। तो ये एक ना हमें एवरेज वैल्यू देगा, मतलब कि यहाँ पे हो सकता है यहाँ वाले में ज्यादा आ जाती हूँ फ्लक्स, यहाँ पे हमारे पास जो है वो कम आती हूँ, जहाँ पे फिर बहुत कम आती हूँ। लेकिन जब हम क्या कर देंगे, उन सारों को जमा करके 4 पाई पे कर देंगे, तो हमें एक एवरेज मिल जाएगी कि हर पॉइंट पे तकरीबन इतनी इतनी आपके पास हैं। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं MSCP, ठीक है। लेकिन अगर इसका फार्मूला क्या है? टोटल फ्लक्स बटा 4 पाई लम्स में। उसके बाद ये MH मेन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर, कि अगर आप उस सारे को नहीं लेते, आपको एक होता है उफकी, एक होता है अमूदी, आप अगर उसको इस तरह से लेते हैं, ठीक है, या आप अगर अमूदी भी लिखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह लेंगे, ठीक है जी। सॉरी, ये मुझे इंग्लिश में जाते हैं। वर्टिकली ये हमारे पास, ये वर्टिकली है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है जी।
तो अगर आप, अब मेरा क्या है, इसको हॉरिजॉन्टल को कहते हैं उफ्की, हॉरिजॉन्टल को कहते हैं उफ्की, क्या कहते हैं, इसको उर्दू में कहते हैं उफ्की, ये कहते हैं जी हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकली, इसको क्या कहते हैं, अमूदी। ठीक है जी। तो अगर आप इस तरह से लेते हैं, अब देखिए आपने आधा स्फीयर लिया है, तो आप क्या करेंगे, आप उसकी फ्लक्स को लेंगे, हम लिखेंगे जी टोटल फ्लक्स हेमिस्फीयर की, कि आप यहां से गिनना शुरू कर देंगे यहां तक, और उसको डिवाइड किससे करेंगे, 4 पाई से नहीं करेंगे, 4 पाई होता है 180 ज़रबे 4, कितना होता है, 360 का होता है। देखिए पाई होता है 180, 4 पाई, सॉरी एक मिनट, सॉरी पाई हमारे पास 3 पॉइंट हमारे पास 144 होता है। तो इसके साथ अगर हम ज़रूर करेंगे तो ये हमारे पास पूरे का जो है वो बनता है। लेकिन जब हमने आधे का लिया है तो आधे से डिवाइड करेंगे ना, 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास एम एच